नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना शुरू। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुना रहे हैं फैसला। कहा, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 साल भारत का अमृतकाल। भारत का परिश्रम दुनिया को बना रहा है अधिक सुरक्षित और समृद्ध। प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शीर्ष उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी प्रधानमंत्री करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत कई वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 12 करोड़ के पार। अमेरिका में शीतकालीन तूफान से जनजीवन प्रभावित। 12 प्रांतों में 4.18 लाख से अधिक घरों में बिजली गुल। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी शिशिर, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो जानकारी अभी सामने आई है उसमें सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसको उस पर ही भरोसा जताया जा रहा है, वही असली शिवसेना बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो है अपना फैसला सुना रहे हैं, जिसमें मुद्दे उन्होंने स्पष्ट किए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की पार्टी की घटना होती है उसी घटना के आधार पर कि जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखकर फैसला लिया जा सकता है जी। और इसलिए जो पार्टी का अगर देखा जाए कि उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टी बनाने के वक्त होते हैं, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उसमें शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार का होगा, कौन होगा, ये सभी चीजें उसमें आती है। क्या उस पार्टी में जो है चुनाव सही ढंग से किए हैं कि नहीं किए, और चुनाव के बाद जो उस पार्टी के प्रमुख पद पर है उस बारे में जो है ये फैसला जो है किया जाता है। हालांकि इसके बारे में अगर सभी डिटेल्स अगर मानी जाए तो अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि 1999 में जो डिटेल्स दिए गए थे उसको बेस आधार यहाँ पर माना गया है, और उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जा सकता है कि पार्टी आखिर किस प्रकार से उस पर काम किया जा सकता है। कोई एक बंदा जो है इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। मतलब ये स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने बात कही है
उसी घटना में, हालांकि शिवसेना की घटना में इस प्रकार से जो लिखा गया है, जी। ये भी जानकारी जो है उन्होंने नार्वेकर द्वारा दी गई है। लेकिन नार्वेकर ने यह रेफर किया है जो इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये निर्णय मैंने लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में निर्णय लेना एक उनका अगर रूल देखा जाए तो काफी एक रिस्ट्रिक्टेड रूल इस बारे में पूरा होगा जी। और इसीलिए पार्टी का जिस प्रकार से हम देखते हैं कि फैसला किस प्रकार से हो, स्ट्रक्चर और लीडरशिप किस प्रकार से हो, इसको उसी आधार पर ग्राह्य उसको अगर देखा जा सकता है जिस आधार पर उसके डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन में मौजूद किए गए हो। ये एक प्रमुख रूप में इस वक्त जो है जानकारी सामने आ रही है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या फैसला किस प्रकार से आएगा ये अब तक स्पष्ट है, क्योंकि अब तक इस वक्त अगर देखा जाए तो जो भी उनका रिजल्ट है उसकी रीडिंग इस वक्त की जा रही है नार्वेकर द्वारा। जी। लेकिन शिशिर, इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब नार्वेकर जब फैसला सुना रहे हैं तो वो स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के नियम है उनको वो क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरा जो दायरा है वो भी सीमित है। ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो तारीख है वो शिंदे गुट में है, लेकिन उद्धव गुट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सामने आया है उसमें तारीख कहीं मेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन जो है अभी तक विधानसभा अध्यक्ष बता रहे हैं। इस पर क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, हालांकि उनमें ये भी नार्वेकर ने टिप्पणी की है किस प्रकार से बहुमत का विचार किया जाता है, बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया जाता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है वो ये फैसला नहीं ले सकते। उसमें अगर पार्टी की बात करें, ये वो फैसला नहीं ले सकते किसी को पक्ष में रखना है, पार्टी में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ऐसे में एक पूरी पार्टी का जो है विचार इसमें किया जाता है, उसका मत जो है ग्राह्य पकड़ा जाता है, तो उसको सम्मिलित किया जाना बेहद जरूरी है। तो ये प्रमुख बात भी सामने उनकी आ रही है। तो इन चीजों का भी जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो विचार उसके ऊपर भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ये मुद्दे हैं, अलग अलग डायमेंशन है इन सभी मुद्दों के, तो ऐसे में इन पहलुओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए ये प्रमुख बात है। लेकिन शिशिर, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो पार्टी का जो रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है, उस कमीशन के रिकॉर्ड में जो शिंदे गुट है वही सही गुट बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड की बात करें, अगर राहुल नार्वेकर ने कहा कि न्यू ऑफ द एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स बिफोर मी prima facie indicate that no election were held in the year 2013 as well as in the year 2018. ये राहुल नार्वेकर की टिप्पणी है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि एज वेल एज ए स्पीकर उनके पास जो पावर दी गई है 10th शेड्यूल के हिसाब से वो काफी लिमिटेड है ज्यूरिसडिक्शन के लिए, और उसके ऊपर वो जा नहीं सकते। आपने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो अवेलेबल डेटा है उसी का इस वक्त वो आधार ले सकते हैं। ठीक है। और इसलिए उस स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए, लीडरशिप स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए जो इस वक्त है तो उसके आधार पर जो वेबसाइट के आधार पर डिटेल इससे पहले दिए गए उसको ही आधार माना जा सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा है कि जो नियम है उसी आधार पर वो फैसला सुनाएंगे। बहरहाल स्थिति अभी और स्पष्ट हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा, देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में
सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। The world looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक इसे विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे गुट है वही असली शिवसेना का पार्टी है, ये कहना है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष का। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो एकनाथ शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने
अपना फैसला सुनाते हुए कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी किसकी होगी इसका फैसला बहुमत के आधार पर होगा। पार्टी पर दावेदारी को लेकर उद्धव गुट की जो दलील थी उसको अमान्य कर दिया है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने। और शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात कही है। यह मामला कोर्ट में था, उसके बाद में कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा स्पीकर हैं वो इस पर पहले फैसला लेंगे। और अपने फैसले को पढ़ते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जो जानकारी और जो उपलब्ध प्रमाण उनके पास में है उस आधार पर सीधे तौर पर उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ चुका है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, यह कहना है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सामने आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, यह कहना है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष का। एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये बड़ी बातें अपना फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। पार्टी किसकी होगी यह फैसला बहुमत के आधार पर होगा और जो प्रमाण है वो ये बताते हैं कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र की पूरी सियासत इस पर गरमाई हुई थी और बहुत लंबे समय से इस पर इंतजार था, जिसका सीधे तौर पर अब महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुना दिया है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जो सौंपा गया था उस डॉक्यूमेंट के आधार पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग के नियम है उस नियम के आधार पर ही, प्रमाण के आधार पर ही यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास में नहीं है। दरअसल ये क्रॉस याचिका दायर की गई थी जिसमें दोनों ही पार्टी के जो विधायक थे उन विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए दोनों ही गुट ने याचिका लगाई थी। और इस पर यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट से सीधे तौर पर यह कहा गया, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो इस पर पहले फैसला लेंगे। यह सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत की न्यायपालिका और भारत की विधायिका के बीच सामंजस्य का, जो कि संविधान के हिसाब से चूंकि हमारा देश चलता है और उसमें भारत के लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ जो जानते हैं उन 4 स्तंभ में बड़ी बातें यही कहती है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है ये महत्वपूर्ण स्तंभ है और एक मीडिया जिसके माध्यम से हम आम जनता को बताते हैं। इसको लेकर के एक बड़ी खबर जो ये सीधे तौर पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट ही असली शिवसेना है ये कहा है। शिंदे गुट का वेब सही है और विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाते हुए पार्टी पर दावेदारी को लेकर उद्धव गुट की जो दलील थी उसको अमान्य कर दिया है। और सीधे तौर पर स्पीकर का कहना है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ चुके हैं। शेखर अय्यर साहब, सीधे तौर पर जो ये फैसला आया है ये क्या संदेश देता है महाराष्ट्र की सियासत पर? सरकार की स्टेबिलिटी बरकरार है जी, सरकार के पास संख्या है, वो संख्या सही संख्या है करके आज स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी है। और इसके बेसिस पे, यही बेसिस पे उन्होंने कहा है कि जब पार्टी स्प्लिट हुई थी उस समय शिंदे फैक्शन के पास जो बहुमत था वो सही बहुमत है, क्योंकि पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में जिस तरह उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उस समय की जो परीक्षा हुआ था परीक्षा, उस परीक्षा के हिसाब से शिंदे फैक्शन के पास बहुमत था और आज भी है।
लेकिन शेखर जी, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि स्पीकर ने यह कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो शिंदे गुट का जो डॉक्यूमेंट पेपर था वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है चुनाव आयोग के हिसाब से, और जो उद्धव गुट का डॉक्यूमेंट पेपर था उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। ये बात जब स्पीकर कह रहे हैं तो ये बड़ी वजह क्या रही, मतलब हम समझना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से भी। नहीं, देखिए, जो उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन 99 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद में एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है जी 2018 का, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 99 कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह की जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, ये भी कह नहीं पाए उद्धव ठाकरे के जो फैक्शन की मीटिंग, उनकी जो मीटिंग बुलाई गई थी वो कैसे हुआ, वर्चुअल हुआ, ये हुआ, और जिन लोगों ने दस्तखत किया था मिनट्स पे वो उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य भी नहीं थे। इसका मतलब उनके डॉक्यूमेंट में कई ऐसी चीजें हैं जो फैक्चुअल नहीं दिखा जा रहा है, एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, जो प्रमुख जो है पार्टी के प्रमुख, वो कभी उनकी जो हैसियत जो है वो कभी माना नहीं जाएगा, वही विल ऑफ द पार्टी है कि जो प्रमुख, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना यही है, क्योंकि वो प्रमुख थे, वो पार्टी की पूरी विल को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उस बात को स्पीकर ने नकरा दिया। मतलब इसको हम ऐसे समझे कि पार्टी प्रमुख का जो मत है वो पूरी पार्टी का मत हो, ये जरूरी नहीं है, और पार्टी किसकी होगी ये फैसला बहुमत के आधार पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना है कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन तो 2018 में किया गया था, उसमें प्रमुख का जो ये है वो प्रमुख का यही है, विल ऑफ द पार्टी है जी। तो स्पीकर का कहना है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसी बात है, जो प्रमुख कहेंगे वही पार्टी की विल है, इसका मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स का कोई भी बात हो तो उस बात का कोई वहां पे ये नहीं रहेगा, उसको वैल्यू नहीं रखा जाएगा। वो पार्टी के जो अंदरूनी जो डेमोक्रेसी है उससे वो चीज सही नहीं है। लेकिन इसी की वजह से तो उनका कहना है कि एक ही जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो दिए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनके पास बहुमत था और उनकी पूरी पावर थी, या उनकी जो भी पार्टी स्ट्रक्चर थी उनकी जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी जी। हालांकि लेकिन अब अगला जो पड़ाव है वो क्या हो सकता है, क्या माना जाए कि जो उद्धव ठाकरे गुट है वो अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, चूंकि ये मामला पहले से विचाराधीन था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि पहले स्पीकर इस पर फैसला दे लें, तो आपको लगता है कि अब ये बात कोर्ट तक और आगे बढ़ेगी और पहुंचेगी और आगे की कार्रवाई अब कोर्ट में होगी? बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही उद्धव ठाकरे के जो फैक्शन कह रहे थे कि अगर स्पीकर की बात से हम सहमत नहीं है तो हम कोर्ट को जाएंगे, लेकिन हमें याद ये रखना है ये इस मामले में जो स्पीकर की जो पावर है जो डिटरमिन करना, उस पावर पर कभी जाती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पार्लियामेंट लेजिस्लेचर एक अलग है, केवल प्रक्रिया पर जाएगी, क्या स्पीकर प्रोसीजर को फॉलो किए इस नतीजे पर पहुंचने पर, तो वही बात मेन कोर्ट पे रहेगी। ये नहीं है कि स्पीकर की डिसीजन पर विचार नहीं करेगी, यही मुझे समझने का है, क्योंकि इस पे पार्लियामेंट एक अलग संस्थान है, लेजिस्लेचर अलग संस्थान है, विधानसभा एक अलग संस्थान है, और जो स्पीकर हैं वो अपने आप में एक पूरे कंप्लीट है। तो उनके फैसले को लेकर जो अगर प्रक्रिया में गलती है जिसको ये चैलेंज करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट ये करेगी। बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसद, जो इन आधारों पर जो चलती है उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी हम ये कह सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका विधायिका पर अतिक्रमण करने के जो इनके आरोप लगते हैं और असामंजस्य की जो स्थिति बनती है उसका भी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये। ऐसे में यदि गौर किया जाए जिस तरीके से स्पीकर नार्वेकर बहुत ध्यान से अपना फैसला सुना रहे थे, बिंदुवार तरीके से उन्होंने एक एक बिंदु पर अपनी बात रखते हुए यह प्रमाणित किया कि ये जो फैसला उन्होंने सुनाया है उसका आधार क्या है, तो आपको लगता है कि जो आरोप एक तरीके से उद्धव गुट स्पीकर के ऊपर जो लगा रहे थे कि हमको थोड़ा सा संशय है, आपको लगता है कि वो आरोप का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, चूंकि जो नियम और जो आधार है वो जो स्पीकर ने बताया वो बिल्कुल प्रामाणिक है? बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर की, देखिए आप इनकी तरफ से ये था कि भाई स्पीकर हमारे पक्ष में नहीं देंगे, स्पीकर उनके पक्ष पे है, स्पीकर कल या परसों सीएम से मिले थे, वो सब सारे बातें इसमें एक इंटरचिक मामला नहीं है। जो बात क्या है कि सबूत क्या रखा गया, किसके पास बहुमत है,
और पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। अगर जी। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए उस हिसाब से जो हुई है, पार्टी के अंदर जो बातें हुई है विभाजन के बाद, वो माना जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। और स्पीकर का मानना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो 99 का है जो इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी को उन्होंने लिया है। और जो बाकी बातें जो 18 के बाद जो चीजें हुई है कि प्रमुख ही सब कुछ है, प्रमुख ही पार्टी की विल है, उस बात को स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आज के तारीख में जो बहुमत जिसके पास है वही रियल फैक्शन है शिवसेना। शेखर अय्यर साहब, अब जो आगे की स्थिति की यदि हम बात करें तो चूंकि अब ये मामला सीधे तौर पर अब आगे के उसके लिए जो उद्धव गुट है वो सीधे तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, तो फिर भी सियासत पहले भी बहुत हुई और निश्चित तौर पर आगे भी सियासत होगी। पर जब स्पीकर ये कह रहे हो कि मेरा दायरा भी सीमित है और मैं चुनाव आयोग का जो नियम है किसी भी पार्टी की मान्यता के लिए उस नियमों के अध्ययन के आधार पर ही अपना फैसला सुना रहा हूं, मतलब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही ये तथ्यों के आधार पर जब फैसला लिया गया हो, तो ऐसे में जब सियासत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सामने आती हो तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था इसका कितना बड़ा आधार बनती है न्यायप्रियता का। नहीं, देखिए, ये जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की बात आती है, विधानसभा की जो कार्रवाई को लेकर या विधानसभा के कुछ भी ये को लेकर, वो अपने अपने कानून के हिसाब से चलता है जी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी का जिस तरह की उनकी जो प्रोसेस है लीडरशिप का, सिलेक्शन का, वो सारे चीजें किसके पास कौन सा पावर है, ये सारे चीजों को स्पीकर अपने डिटेल से बताया। अभी भी स्पीकर के ऑर्डर जारी है, जब पूरा डिटेल ऑर्डर मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि स्पीकर ने किस आधार पे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के पास वो बहुमत है और आज पार्टी को वो पूरे कंट्रोल उनकी कंट्रोल में है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसी के साथ इस समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभु श्री राम का मंदिर अपने अंतिम चरण में। मंदिर है शानदार शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण। राम मंदिर पर डीडी न्यूज की खास पेशकश। संरचना अयोध्या धाम की, आज शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से